स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आप वीडियो का थंबनेल देख के जान चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एनएचएस और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में कि एनएचएस और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनएचएस और प्राइवेट में क्या वर्किंग आवर्स होते हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स आपको एनएचएस और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलते हैं, आपको सैलरी कैसा मिलती है, और सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एनएचएस में काम करता हूं तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में कैसा पता है। रुको जरा, सब्र करो। इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के पहले मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मेरे पास इंडिया में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया था और प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन मैंने किन रीजंस की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाते हुए एनएचएस हॉस्पिटल को चुना, ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोनों हॉस्पिटल्स में क्या वर्किंग आवर्स होते हैं। एनएचएस में जैसा कि आप जानते हैं कि 37.5 आवर्स आपको एक हफ्ते में काम करना होता है, वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 37.5 आवर्स हर हफ्ते में आपको काम करना होता है, क्योंकि मेरे ऑफर लेटर में लिखा था कि आपको 37.5 आवर्स काम करना पड़ेगा। आप सब लोग एक्साइटेड होंगे कि प्राइवेट में और एनएचएस में सैलरी का डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एनएचएस हॉस्पिटल से ज्यादा सैलरी होती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एनएचएस हॉस्पिटल में जब आप फ्रेशर्स या विथ एक्सपीरियंस भी ज्वाइन करते हैं तो आपको 25,600 पाउंड से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। लेकिन जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर देन 30,000 पाउंड पर ईयर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल पे करते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो एनएचएस में भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्राइवेट में भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले ही अपने हॉस्पिटल को छोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्योंकि हम रिलोकेशन पैकेज के थ्रू यूके आते हैं तो दोनों हॉस्पिटल्स एनएचएस हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो हम पर काफी पैसा स्पेंड करते हैं और वो पैसा हमको उन्हें रिपे करना है अगर हम 3 साल के अंदर छोड़ के जाते हैं। तो जैसा कि मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल के ऑफर लेटर में लिखा था, अगर मैं 1 साल के अंदर छोड़ के जाऊंगा तो मुझे 100% पैसा वापस करना है। अगर मैं 1 साल के बाद 2 साल के पहले छोड़ के जाऊंगा तो मुझे 75% पैसा पे करना है, और अगर मैं दूसरे साल के बाद छोड़ के जाऊंगा तो मुझे 50% पैसा पे करना है। और जहां मैं अभी जॉब करता हूं उनके ऑफर लेटर में ऐसा लिखा था कि अगर मैं 1 साल के अंदर छोड़ के जाता हूं तो मुझे 100% पैसा वापस करना है। अगर मैं 12 से 18 मंथ्स के अंदर छोड़ के जाता हूं तो मुझे 75% पे करना है। अगर 18 to 24 मंथ्स के अंदर छोड़ के जाता हूं तो मुझे 50% पे करना है। अगर मैं 24 मंथ्स से लेकर तो 3 साल के बीच में कभी भी छोड़ना चाहता हूं तो मुझे 25% पैसा पे करना है। तो ये हुई उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात। अभी जब हमने रिलोकेशन पैकेज की बात करी है तो हम देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल हमें क्या रिलोकेशन पैकेज देते हैं और एनएचएस हमें क्या रिलोकेशन पैकेज देता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइवेट हॉस्पिटल की। जैसा कि मैं अपने ऑफर लेटर से पढ़ूंगा कि मुझे उन्होंने क्या रिलोकेशन पैकेजेस ऑफर किए थे। तो हमें आईएलटीएस के ट्रेनिंग और रिव्यू के फीस पे करेंगे, आईएलटीएस एग्जाम फी पे करेंगे, फ्लाइट इनटू द यूके पे करेंगे, वीजा फी एंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, एनएचएस हेल्थ सरचार्ज, टीबी मेडिकल, एनएमसी एप्लीकेशन फी, एनएमसी रजिस्ट्रेशन फी, सीबीटी एग्जाम फी, फर्स्ट 3 months of accommodation rental fees, OSCE test to be taken when you arrive in the UK up to 3 months attempt fully funded। OSCE ट्रेनिंग उनके तरफ से मिलने वाली थी और प्राइवेट इंश्योरेंस उनके तरफ से मिलने वाला था। जैसे ही मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल के तरफ से यूके का वीजा मिलता था तो मुझे मेरे हॉस्पिटल के थ्रू 750 पाउंड्स एज अ बोनस मिलने वाले थे। क्या बोला तूने? अभी हम बात करेंगे कि एनएचएस के रिलोकेशन पैकेजेस के बारे में। तो मुझे जो एनएचएस में रिलोकेशन पैकेज मिला वो ये था, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप उन्हीं की तरफ से था, सीबीटी का फीस भी उन्होंने दिया, आईएलटीएस का पैसा उन्होंने रिफंड किया, एनएमसी इनिशियल एप्लीकेशन का पैसा उन्होंने रिफंड किया, वीजा फीस दिया, प्रायोरिटी वीजा फी दिया, OSCE एग्जाम का फी दिया, और साथ ही साथ उन्होंने फ्लाइट टू द यूके भी दिया था, एयरपोर्ट पिकअप, मैंडेटरी कोविड टेस्ट, वेलकम पैक और क्वारंटीन अकोमोडेशन फूड, 1 month अकोमोडेशन विथ द पॉसिबिलिटी टू स्टे फॉर लॉन्गर। जैसा कि आप दोनों रिलोकेशन
रिलोकेशन पैकेजेस के बारे में कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल का रिलोकेशन पैकेज ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, उनकी सैलरी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेंशन। तो NHS में जो काम करते हैं, और NHS ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की पेंशन प्राइवेट की पेंशन से काफ़ी अलग होती है। NHS पेंशन को काफ़ी अच्छा पेंशन माना जाता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करते हैं तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल भी पेंशन प्रोवाइड करती है। आपके सैलरी में से 5% आपको देना पड़ेगा, और आपका एम्प्लॉयर रहेगा वो भी आपके पेंशन में कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि यूके में ऐसा लॉ है कि सारे एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज के लिए पेंशन स्कीम देना है। और मैटरनिटी लीव के बारे में जब हम बात करेंगे तो NHS जैसा कि मैंने पहले ही बताया है गवर्नमेंट सेक्टर है, तो यहाँ पे आपको 6 मंथ्स तक फुली पेड मैटरनिटी लीव होती है। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको जो 7 to 9 मंथ्स रहेंगे वो हाफ पेड रहेंगे, और आप 10th मंथ से 12th मंथ तक लीव लेना चाहेंगे तो आपको लीव मिलेगी, लेकिन वो अनपेड लीव रहेगी। लेकिन जब आप 1 साल के बाद हॉस्पिटल ज्वाइन करने आएंगे तो आपको आपकी जॉब आपके लिए सिक्योर रहेंगी। तो यह मैटरनिटी बेनिफिट काफ़ी अच्छा है NHS में। और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे अप टू 6 मंथ्स। उसके बाद शायद आपको अनपेड लीव मिलेगी, लेकिन आपका जैसा NHS में जॉब सिक्योर रहता है वैसा ही उसकी गारंटी नहीं हो सकती। एनुअल लीव्स में NHS और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों ही आपको 28 डेज के एनुअल लीव देते हैं, और लेकिन NHS में आपको एक बेनिफिट है कि आप अगर 5 ईयर्स से ज़्यादा आपके सर्विस को हो गए तो आपको 28 से 30 आपकी एनुअल लीव होगी, और अगर आपको NHS में 10 ईयर्स से ज़्यादा हुए तो आपकी एनुअल लीव और बढ़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। NHS के मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जिसमें कि उनके पास अलग से टीम होती है जो आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए ट्रेन करते रहते हैं, और आपके उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको NHS में प्राइवेट से ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ी टीम होती है, उनके पास बड़ा सेटअप होता है जिसमें वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन आप अगर प्राइवेट की बात करेंगे तो आपको कुछ ही दिन का आपको उनके तरफ से ट्रेनिंग मिलता है, जिसमें कोई प्राइवेट टीचर्स उसके टीचर्स आते हैं और आपको एक पर्टिकुलर जगह में ले जाकर पढ़ाते हैं। तो अगर ट्रेनिंग और एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो NHS हमेशा आगे रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है करियर प्रोग्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं NHS में काफ़ी सारी पोस्ट होती है, चाहे वो क्लिनिक में पोस्ट हो, या चाहे थिएटर में पोस्ट हो, चाहे मैनेजमेंट एरिया में पोस्ट हो, या चाहे उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पोस्ट हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट होती है जो आपको आपके करियर प्रोग्रेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती है। लेकिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनका सेटअप बहुत बड़ा नहीं होता है। वो 100, 150 और 200-300 बेड हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ पे करियर प्रोग्रेशन के काफ़ी कम चांसेस है एज कम्पेयर टू NHS। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिस्काउंट्स। आप अगर NHS में काम करते हैं तो आपको ब्लू लाइट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिससे आप अनेक जगहों पर डिस्काउंट्स मिलते हैं, चाहे वो KFC हो, चाहे वो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदना हो, या चाहे आपको ट्रैवलिंग करना हो, तो बस से लेकर सारी चीज़ों में आपको 5 to 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट NHS एम्प्लॉयज़ के लिए है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप NHS में काम करते हो या UK के रेसिडेंट्स है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे NHS के द्वारा सब फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको एक जो बेनिफिट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से यह है कि आपको एक प्राइवेट इंश्योरेंस मिलता है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें NHS और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बताई है, और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल और NHS के दोनों के ऑफर आए थे, लेकिन मैंने NHS प्राइवेट के ऊपर क्यों चुना, तो मेरे काफ़ी सारे पहचान के लोग जो है वो NHS में करीब करीब 10 से 15 सालों से काम करते हैं। और जब मैं UK आने के बारे में सोच रहा था तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनको बताया कि मेरे पास प्राइवेट हॉस्पिटल का ऑफर आके पड़ा है, क्योंकि मैंने अभी तक NHS का इंटरव्यू नहीं दिया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो बेनिफिट्स प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते, क्योंकि आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि अभी आप न्यूली क्वालिफाइड नर्स बनकर UK आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले NHS से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि NHS
जो है अपने क्वालिफाइड नर्सेस को, अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी न्यूली क्वालिफाइड होकर यूके आना चाहते हैं तो आपने भी NHS ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि NHS में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होती है। आपको हर स्टेप में वो लोग आपको हेल्प करते हैं, आपके करियर प्रोग्रेशन में आप हेल्प हो सकती है। लेकिन कुछ सालों के बाद, जैसा कि आपका 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो आप NHS को छोड़ के प्राइवेट में जा सकते हैं। ये आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन आपको अगर स्टार्ट करना है तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप पहले NHS से स्टार्ट करें, कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके आप प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।